मित्रों नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी कमलकांत। साथियों, बीजेपी में इस समय ये कवायद चल रही है कि टिकट किसे दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए। जैसे कांग्रेस ने तो बुला लिए हैं, अपने आवेदन मांग लिए हैं। सभी जो लोग इंटरेस्टेड हैं चुनाव लड़ने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उन्होंने तो आवेदन मांग लिए हैं। वो आवेदन कांग्रेस के पास पहुंच भी गए हैं। लेकिन बीजेपी में ये व्यवस्था नहीं है। बीजेपी में इस तरह की व्यवस्था है कि जिला अध्यक्ष के स्तर पर जो व्यक्ति पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, जो तैयारी करते लग रहे हैं, जो अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जो है उनको लेकर उनके नाम जो हैं वो विचाराधीन है। बीजेपी ने इस काम के लिए तीन सर्वेस करवाए हैं, जिसका ब्यौरा जो है वो खट्टर साहब के पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास। उनको वो सबमिट किए गए हैं। इनमें पार्टी स्तर पर भी हुआ है, मुद्दों के स्तर पर भी हुआ है और कैंडिडेट के स्तर पर भी हुआ है। तो ये इन सर्वे में ये जो देखा गया, जो जानकारी हमें मिली वो ये है कि पार्टी का मानना है कि पार्टी के स्तर पर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कैंडिडेट के स्तर पर है, इसलिए कैंडिडेट बदले जाने की ज़रूरत है। तो साथियों, जो बीजेपी के अंदर से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी के जो पिछली बार जो हैं 41 कैंडिडेट जीत कर आए थे, 41 एमएलए थे। बाकी उन्होंने जेजेपी की मदद से और निर्दलीय की मदद से सरकार बनाई थी। वो 41 में से कम 20 जो विधायक हैं वो बदले जाएंगे। उनमें मंत्री भी शामिल हैं और उनमें नॉर्मल विधायक भी शामिल हैं। सबका खाका तैयार कर लिया गया है। सबकी बही पत्री जो है वो बही खाता जिसे कहते हैं वो बना लिया गया है। बैलेंस शीट जो है सबकी तैयार हो गई है और उस बैलेंस शीट में किसने अपने क्षेत्र में काम किया या कोई अपना मौज करते रहे, चंडीगढ़ घूमते रहे, अपने क्षेत्र में अपने जो लोग हैं उनमें काम नहीं किया, लोगों में पॉपुलर नहीं हैं। बहुत सारे लोग लोगों में काम करके पॉपुलर रहते हैं। बहुत सारे विधायक ऐसे होते हैं जो लोगों का काम करने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो वो अनपॉपुलर हो जाते हैं। फिर वो पार्टी की हवा के सहारे या मोदी जी के नाम पर जिंदा रहते हैं कि मोदी जी जितवाएंगे या सीएम जितवाएगा, ठीक है, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ ऐसी स्थिति हरियाणा में बीजेपी की बनी हुई है, बीजेपी विधायकों की। तो जो जानकारी है वो ये है कि आधों के नाम कम से कम कटने वाले हैं। 20 नए चेहरे आएंगे और 50 तो नए चेहरे होने ही हैं, क्योंकि 50 पर तो बीजेपी जीती ही नहीं थी। तो 50 चेहरे वो और 20 जो हैं वो पुराने में से नए, लगभग 70 नए नाम बीजेपी की लिस्ट में होंगे। उसी तरह से कांग्रेस की लिस्ट में कम से कम 60-65 नए नाम होंगे। तो जो विधायकों की लिस्ट बनेगी, काफ़ी नए लोग उसमें आएंगे। पुरानों की जो है वो टाटा बाय बाय हो जाएगा और जो है वो इस तरह की तैयारी पार्टियों में चल रही है। तो हमारे इस अंक में इतना ही आपको ये जानकारी पर देनी थी। तो इस जानकारी को आप कंज्यूम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ये अंक हमारा कैसा लगा, अगर अंक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। अच्छी खबरें देंगे आपको। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।